Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as तुमसे इश्क है जाना. So let's start it. तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें किसी भी तरह ये काम करना होगा. खामोश कमरे में एक मर्दाना आवाज़ गूंजी. इसमें उसकी तस्वीर है, काम जल्दी होना चाहिए, मुझे किसी भी हाल में ये चाहिए. फिर से वही आवाज़ कमरे में गूंजी और साथ ही उसने एक तस्वीर उसकी तरफ बढ़ाई. ठीक है, काम हो जाएगा. अब की बार नहायत ही खूबसूरत भारी मर्दाना आवाज़ कमरे में गूंजी. उसके बाद कमरे में गहरी खामोशी छा गई. निहार, क्या कर रही हो यार? फातिमा ने कमरे में आकर निहार को पुकारा. कुछ नहीं, नमाज पढ़ने लगी हूँ, तुमने पढ़ ली? नहीं, तुम रुको, मैं वज़ू करके आती हूँ, फिर इकट्ठे पढ़ते हैं. फातिमा वज़ू करके आई तो दोनों ने इकट्ठे नमाज़ पढ़ी और सोने के लिए लेट गईं क्योंकि सुबह दोनों को कॉलेज जाना था. निहार की उम्र 18 साल थी. निहार का ताल्लुक़ नहायत ही अमीर घराने से था. वो बिल्कुल अपनी वालदा की तरह नहायत ही खूबसूरत और रहमदिल थी. निहार 12 साल की थी जब उसके वालिदैन का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया. वालिदैन के इंतकाल के बाद निहार को उनकी पुरानी मुलाजमा बी जान ने पाला था. कुछ ही साल बाद बी जान के इंतकाल के बाद निहार बिल्कुल ही अकेली हो गई. वो शुरू से ही डरपोक और हसास थी, इसलिए निहार ने इतने बड़े घर में अकेले रहने की बजाय हॉस्टल में शिफ्ट हो गई. फातिमा उसकी रूममेट थी. वक्त के साथ साथ दोनों में दोस्ती गहरी होती गई. सुबह फजर के वक्त निहार की आंख खुली तो उसने उठकर नमाज पढ़ी. फातिमा को भी नमाज के लिए उठाया और खुद कुरान पाक की तिलावत करने लगी. फातिमा तो नमाज पढ़ के फ़ौरन सो गई. निहार ने तिलावत करके अपने और फातिमा के लिए नाश्ता तैयार किया. नाश्ता बनाने के बाद हॉस्टल के बाहर छोटे से गार्डन में वॉक करने के बाद कॉलेज के लिए तैयार होने लगी और फातिमा को भी उठाया. दोनों ने जल्दी से नाश्ता किया और कॉलेज जाने के लिए उठ गईं. कॉलेज पहुंचने के बाद दोनों जैसे ही क्लास में दाखिल हुई, क्लास में काफ़ी चहल पहल थी. दोनों जाकर अपनी सीट पे बैठ गईं. तभी उनके क्लास फेलो नेहा उनके पास आई और बोली, तुम दोनों को पता है कि नए प्रोफेसर आए हैं, आज से फ़र्स्ट क्लास वो ही लेंगे और मैंने सुना है कि वो काफ़ी रूड हैं. इससे पहले कि वो जवाब देती, क्लास में नहायत ही खूबसूरत आदमी ब्लैक पैंट के साथ वाइट शर्ट पहने जो उस पर काफ़ी जच रही थी, चेहरे पर संजीदगी लिए क्लास में दाखिल हुआ और डाइस के पास खड़ा हो गया. कुछ पल के लिए तो निहार भी साकित हो गई, लेकिन फ़ौरन ही उसने खुद को संभाला. गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? उसने बात का आगाज़ किया. उसकी आवाज़ नहायत ही खूबसूरत थी लेकिन चेहरे पर अब भी संजीदगी छाई हुई थी. मेरा नाम वहाब शाह है और मैं आपका न्यू प्रोफेसर हूँ. आज से मैं आपकी फ़र्स्ट क्लास लूँगा. ओके क्लास, सब बारी बारी अपना तारुफ करवाएं. सब ने बारी बारी अपना इंट्रोडक्शन दिया. ओके, लेक्चर शुरू करते हैं. लेक्चर के दौरान निहार को मुसलसल किसी की नज़रों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, मगर उसने ध्यान न दिया और खामोशी से लेक्चर नोट करती रही. जैसे ही क्लास ख़त्म हुई निहार ने शुक्र का सांस लिया. सर उठाकर देखा तो सर जा चुके थे. निहार, यार चलो ना, कैंटीन चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है. फातिमा ने निहार से कहा जो कि किताबें समेट रही थी. हाँ चलो, मुझे भी भूख लग रही है. दोनों कैंटीन की तरफ चल पड़ी. यार वैसे सर कितने हैंडसम थे ना, और उनका नाम भी कितना अच्छा था. सच में मैं तो उनकी फ़ैन हो गई. फातिमा ने कैंटीन में चेयर पर बैठते हुए कहा. हाँ, एक नंबर के खड़ूस हैं. निहार ने मुंह बसोर कर कहा. हाँ तो खूबसूरत है तो एटीट्यूड भी तो होगा ना. अच्छा छोड़ो उस सरनामे को, और लाइब्रेरी चलते हैं. निहार ने लंच से फारिग होकर कहा. यार मैं नहीं जा रही लाइब्रेरी, इतनी सारी किताबें देख कर तो मेरा सर घूम जाता है. तुम अकेले ही जाओ. दफ़ा हो, ना जाओ, मैं खुद ही चली जाती हूँ. निहार ने गुस्से से कहा और लाइब्रेरी की तरफ चल पड़ी. हेलो मिस निहार. निहार जो लाइब्रेरी में किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी, अपने नाम की पुकार पर सर उठा कर देखा तो सामने ही वहाब शाह होठों पर दिलकश मुस्कुराहट लिए उसी को देख रहा था. कुछ पल तो निहार उसकी मुस्कुराहट में खो सी गई, लेकिन जल्दी खुद पर काबू पाया. सर आप यहाँ पर? क्यों, मैं लाइब्रेरी नहीं आ सकता? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस वैसे ही. निहार ने जल्दी से घबरा कर जवाब दिया, मुबादा कहीं वो बुरा ही ना मान जाए. वैसे ही क्या? वहाब शाह ने थोड़ा सा उसकी तरफ झुककर नहायत दिलकश अंदाज में कहा. निहार तो वहाब के अचानक इतने करीब आने पर घबरा गई. वो सर मैं चलती हूँ, मेरी दोस्त इंतज़ार कर रही होगी, काफ़ी लेट हो गया है. निहार ने जल्दी से जवाब दिया और यहाँ से जाने में ही आफियत समझी. निहार लाइब्रेरी से निकलकर जल्दी से गेट की तरफ बढ़ी. गेट पर पहुंची तो फातिमा पहले से मौजूद थी. कहाँ पर थी, कब से इंतज़ार कर रही हूँ, पता है इतना परेशान हो गई थी. निहार के पहुंचते ही फातिमा ने परेशानी से पूछा. तुम्हें पता तो था कि लाइब्रेरी में थी, किताब में पढ़ते हुए वक्त का पता ही नहीं चला, इसलिए लेट हो गई.
निहार ने जल्दी से जवाब दिया। वो जानती थी कि फातिमा कितनी परेशान है। अच्छा चलो चलते हैं। दोनों हॉस्टल की तरफ चल पड़ी। हॉस्टल दूर ना था, इसीलिए दोनों पैदल ही जाती थी। इस बात से अनजान कि एक गाड़ी ने हॉस्टल तक उनका पीछा किया था। रात का वक्त था। वहाब शाह इस वक्त अपने फार्म हाउस पर मौजूद था। वहाब जब से वापस आया था तब से सिर्फ निहार के बारे में सोच रहा था। वहाब शाह को ये सादा मासूम सी लड़की काफ़ी अच्छी लगी। पूरे लेक्चर के दौरान वहाब शाह चाहकर भी उसके चेहरे से नज़र न हटा सका। टन टन। वहाब जो कि निहार की सोचों में मगन था, फ़ोन की आवाज़ पर चेहरे पर नागवारी छा गई। साइड टेबल से फ़ोन उठाकर कान से लगाया। हेलो, नहायत ही सर्द आवाज़ में कहा गया। जस्ट शट अप। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। बता देना उसे अच्छे से। दोबारा कॉल की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहायत ही गुस्से में वो चीखा था और बगैर अगले इंसान की बात सुने फ़ोन बंद करके गुस्से से बेड पर फेंका और सिगरेट लेके बालकनी पर चला गया। रात के 11 बज रहे थे। दोनों ईशा की नमाज़ पढ़कर लेटी थी। फातिमा तो कब की सो गई थी, जबकि निहार कब से वहाब शाह के रवैये के बारे में सोच रही थी। उसका इतना फ्रैंक होकर बात करना निहार को काफ़ी अजीब लगा। खैर उसे क्या। निहार ने फिलहाल तमाम सोचों को परे धकेला और सोने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर हुई कि वो नींद की वादियों में डूब गई। सुबह जब निहार की आंख खुली तो वो काफ़ी लेट हो गई थी। रात को देर से सोने की वजह से दोनों फजर की नमाज के बाद फ़ौरन सो गईं, इसलिए अब दोनों काफ़ी लेट हो गई थी। दोनों ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और कॉलेज जाने के लिए निकल गईं। वहाब शाह जब क्लास में पहुंचा तो पूरी क्लास में नज़र दौड़ाई तो उसे निहार कहीं भी नज़र न आई। तो वहाब शाह को काफ़ी मायूसी हुई। वो तो खुद अपनी हालत पर हैरान था कि एक आम सी लड़की उसके लिए इतनी ख़ास हो जाएगी। खैर उसने लेक्चर स्टार्ट किया। अभी वहाब को लेक्चर शुरू किए थोड़ी ही देर हुई थी कि वहाब को किसी की आवाज़ सुनाई दी। मैं कम इन सर। वहाब ने देखा तो वो फातिमा थी और उसी के पीछे वाइट शॉर्ट फ्रॉक और वाइट ही ट्राउज़र्स के साथ ब्लू स्कार्फ लिए निहार खड़ी थी। निहार को देखकर अचानक वहाब शाह की आंखें चमकी। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप दोनों क्यों लेट हैं? वहाब ने संजीदगी से पूछा। वो नहीं चाहता था किसी को ज़रा सा भी शक हो कि वो निहार में इंटरेस्टेड है। वो सर आँख थोड़ी देर से खुली इसलिए लेट हो गए। ओके अपनी सीट पर जाके बैठे, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों जाकर जल्दी से सीट पर बैठ गईं और लेक्चर नोट करने लगी। लेक्चर के दौरान निहार को लगा कि कोई उसे देख रहा है तो उसने नज़र उठाकर देखा। वहाब शाह उसी को देख रहा था। दोनों की नज़रें मिलीं तो निहार ने घबरा कर नज़रें झुका लीं और फिर पूरे लेक्चर के दौरान निहार ने एक बार भी नज़रें ऊपर न उठाईं। खामोशी से लेक्चर नोट करती रही। निहार जो कि क्लास की तरफ जा रही थी, अचानक वहाब शाह के आगे आकर खड़े होने की वजह से रुकना पड़ा। निहार। आज वहाब शाह ने उसके नाम के साथ मिस लगाने का भी तकल्लुफ़ नहीं किया था। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। सर आपको मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है? मैं यहाँ पर बात नहीं कर सकता। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। निहार ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। क्या हम कहीं बाहर मिलकर बात कर सकते हैं? देखिए मैं आपसे बाहर नहीं मिल सकती। आपको जो भी बात करनी है प्लीज़ यहीं पे कर लें। निहार ने जैसे उससे इल्तिजा की थी। निहार अगर कल 4 बजे तुम मुझे कॉलेज के सामने वाले रेस्टोरेंट में ना मिलने आई तो मैं तुम्हारे हॉस्टल आ जाऊँगा। अचानक ही उसने आप से तुम तक का सफ़र तय कर लिया। अब की बार उसके लहजे में धमकी थी। ये कहते ही वह फ़ौरन वहाँ से चला गया। निहार जब से हॉस्टल से आई थी वो वहाब शाह के बारे में ही सोच रही थी। रात को भी वो काफ़ी परेशान रही। निहार क्या हुआ? कोई परेशानी है? फातिमा अपने घर फ़ोन करने गई थी। जब वापस आई तो निहार को इस तरह परेशान बैठे देखकर उससे पूछ बैठी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निहार ने खुद को रिलैक्स किया। वो अपनी वजह से फातिमा को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बात को टाल देना ही बेहतर समझा और सोने के लिए लेट गई। आज इतवार का दिन था। कॉलेज से भी छुट्टी थी। आज उसे वहाब शाह से मिलने जाना था। निहार ने लॉन्ग टखनों तक आती पिंक शर्ट और वाइट ट्राउज़र के साथ पिंक स्कार्फ जो कि उसकी गोरी रंगत पर खूब जच रहा था, बगैर मेकअप के वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब 4 बजे तो निहार ने फातिमा को ज़रूरी काम का कहकर टैक्सी लेकर रेस्टोरेंट के लिए निकल गई। जब निहार रेस्टोरेंट में दाखिल हुई तो सामने ही वहाब शाह वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने, आंखों पर ब्लैक ग्लासेस लगाए बहुत ही हैंडसम लग रहा था। निहार टेबल के पास गई और चेयर खींच के बैठ गई। जब वहाब ने निहार को देखा तो मुस्कुरा कर ग्लासेस उतार कर टेबल पर रखे। निहार ने सवालिया नज़रों से वहाब की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि आपको क्या काम था। देखो निहार, मैं सीधी बात करूँगा कि मैं आपको पसंद करता हूँ। आई लव यू निहार। मैं तुमसे शादी करके हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ।
मैं जानता हूँ ये बात मेरे पेरेंट्स को करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स इस वक्त आउट ऑफ कंट्री हैं, इसलिए मैंने खुद तुमसे बात करने का फैसला किया। उम्मीद है कि तुम इनकार नहीं करोगी। एक ही सांस में बोलते साथ ही एक डिब्बी पॉकेट से निकाल कर खोल कर टेबल पर रखी। निहार ने देखा तो वह डायमंड की रिंग थी। वहाब शाह ने नहायत नर्म लहजे में कहा, क्या हुआ निहार, तुमने जवाब नहीं दिया? लगता है तुम्हें मैं पसंद नहीं। जब कुछ देर निहार ना बोली तो वहाब ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। निहार जल्दी से बोली। पहले तो निहार अपने इतनी जल्दी बोलने पर हैरान हुई, फिर शर्म से सर झुका लिया। तो इसका मतलब मैं हाँ समझूं? वहाब ने पूछा तो निहार ने हल्के से अस्पात में सर हिलाया। वहाब ने वो रिंग निहार की उंगली में डाली और कहा, निहार मैं चाहता हूँ कि तुम ये अंगूठी हमेशा अपने पास अपने हाथ पे रखो, इसे कभी उतारना मत। मैं इसे हमेशा तुम्हारे हाथ पे देखना चाहता हूँ। फिर वहाब ने ऑर्डर दिया। दोनों ने मिलकर खाना खाया। उसके बाद वहाब ने निहार को हॉस्टल ड्रॉप किया। अगले दिन शाह हवेली। सुबह के वक्त सब शाह हवेली में नाश्ता कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वहाब शाह ने सबको सलाम किया और चेयर खींच कर बैठ गया। सबने सर उठाकर सलाम का जवाब दिया। भाई आप कब आए और इस बार इतना लेट क्यों आए? आपको पता है हमने आपको कितना मिस किया था। वहाब की बहन नूर ने कहा। हाँ वहाब, इस बार तुम 2 हफ्तों बाद आए हो, तुम्हें हमारी ज़रा भी याद नहीं आती? इस बार फातिमा बेगम बोली, जो कि वहाब की अम्मी थी। ऐसी बात नहीं है, मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आती है, बस काम ज़्यादा होने की वजह से नहीं आ सका। वहाब ने प्यार भरे लहजे में कहा। वहाब, मैंने एक फ़ैसला किया है, उम्मीद है तुम इनकार नहीं करोगे। कैसा फ़ैसला मॉम? वहाब ने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा। हम चाहते हैं कि तुम्हारी और नीलम की मंगनी कर दी जाए। उनकी बात पर वहाब ने सामने बैठी नीलम की तरफ देखा, जिसने उसके देखने पर शर्मा कर सर झुका लिया। नीलम उसकी फुप्पो की बेटी थी। वो शुरू से ही शाह हवेली में रहती थी। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं, वहाब ने संजीदगी से कहा और नाश्ता करने लगा। ठीक है, अगले हफ्ते तुम्हारी और नीलम की मंगनी है, मैं सबको बता दूंगी। फातिमा बेगम खुशी से बोली। भाई मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपके साथ शॉपिंग पे जाऊंगी और आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है गुड़िया, मैं आपको शॉपिंग पे ले जाऊंगा, आप लिस्ट बना लो। ओके? वहाब ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर सब खामोशी से नाश्ता करने लगे। हसन साहब वहाब के दादा की 3 औलादें थीं, 2 बेटे और 1 बेटी थी। पहले रफ़ीक जिनकी बीवी फातिमा, उनकी एक बेटी नूर और एक बेटा वहाब। दूसरे मलिक और उनकी बेटी आयशा, उनके 2 बेटे थे, हमजा और दाफिक। तीसरी उनकी बेटी अस्मा थी, जिनकी सिर्फ एक ही बेटी नीलम। हसन साहब की वफ़ात के बाद उनके बड़े बेटे बाप की मौत का दुख बर्दाश्त न कर सके और वफ़ात पा गए। तब वहाब की उम्र 19 साल थी। बाप की मौत के बाद वहाब ने खूब मेहनत की और अपने बाप का बिजनेस संभाला था। निहार जब से वहाब शाह से मिलकर आई थी, वो तब से सिर्फ उसके बारे में सोचे जा रही थी। उसने हाथ में पहनी रिंग को देखा जो उसे वहाब शाह ने पहनाई थी। क्या वो सच में मुझसे प्यार करते हैं? उसने खुद से सवाल किया और फिर खुद ही मुस्कुरा दी। ये अकेले अकेले क्यों मुस्कुराया जा रहा है? कहीं किसी पे दिल तो नहीं आ गया? फातिमा जब नहाकर वॉशरूम से निकली तो निहार को अकेले मुस्कुराते देखकर शरारत से कहा। निहार जानती थी जब तक वो उसे पूरी बात नहीं बता देती वो उसकी जान नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसने अपनी और वहाब की मुलाकात के बारे में सारी बात बता दी और उसे रिंग भी दिखाई जो वहाब शाह ने उसको दी थी। वाह निहार, कितनी प्यारी रिंग है। निहार, सच्ची में तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला इंसान मिला है। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो। आमीन। तुम ठीक कह रही हो फातिमा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना प्यार करने वाला इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा। निहार ने खोए हुए लहजे में कहा। ओहो, लगता है दुल्हन साहब को आज ही कहना पड़ेगा कि बारात ले आए। उनकी होने वाली दुल्हनियाँ आपके इश्क में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी हैं। फातिमा शोखी से बोली। बहुत बदतमीज़ हो तुम फातिमा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। निहार ने कहा और जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी। उसे पता था फातिमा उसकी जान नहीं छोड़ने वाली। वहाब शाह बेचैनी से कमरे में इधर उधर टहल रहा था। सुबह से उसका दिल निहार को देखने को बेचैन था। उसके घर वालों ने 1 हफ्ते तक काम करने से मना कर दिया था। कुछ सोचकर उसने निहार का नंबर डायल किया जो कि उसने कॉलेज फॉर्म से लिया था। बेल बज रही थी मगर आगे से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। निहार जब नहाकर वॉशरूम से निकली तो उसके फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। पहले तो उसने फ़ोन ना उठाया, फिर कुछ सोचकर फ़ोन कान से लगा लिया। निहार, कहाँ पर थी तुम? हाँ, पता है कितना परेशान हो गया था मैं। निहार ने फ़ोन उठाया तो आगे से वहाब की परेशान आवाज़ आई। सर आप, मेरा मतलब आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? नंबर ढूंढना कौन सा मुश्किल काम है, बस मिल गया। निहार, आप 1 हफ्ता कॉलेज नहीं जाएंगी, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। वहाब ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। कैसा सरप्राइज़? अगर बता दिया तो सरप्राइज़ तो नहीं रहेगा ना?
थोड़ी देर के बाद वहाब ने मोहब्बत से छू लहजे में कहा, निहार, मेरा तुम्हें देखने को दिल कर रहा है, मेरे पास आ जाओ। मैं कैसे आ जाऊं? अच्छा, फिर मुझे तुम्हारे होठों से एक बार अपना नाम सुनना है, प्लीज़ मना मत करना। तुम मुझे शाह कह सकती हो। शाह? निहार ने धड़कते दिल के साथ कहा और जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आज से पहले वहाब शाह को अपना नाम इतना अच्छा नहीं लगा था जितना निहार के मुंह से सुनकर लगा, जबकि उसके इस तरह फ़ोन बंद करने पर शाह खुलकर मुस्कुराया। 5 दिन हो गए थे निहार को कॉलेज ना जाते हुए। उन दिनों में शाह उसे रोज़ कॉल करता और दोनों रात देर तक बातें करते। उन दिनों में निहार की शाह के लिए मोहब्बत बहुत बढ़ चुकी थी। वो अब शाह के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। हर नमाज में शाह को मांगना उसका मामूल बन चुका था। वहाब की मंगनी में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। शाह ने उससे कल मिलने को कहा था। वो उसे सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए कल उसे तैयार रहने को कहा कि वो उसे लेने आएगा। वो इस वक्त अपने कमरे में मौजूद था। तभी उसने फ़ोन पर किसी का नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगाया। हेलो, काम हो गया है, आज आऊँगा, इंतज़ार करना। ये कहते ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। मामूल के मुताबिक जब निहार उठी तो फ़ोन बजने लगा। देखा तो फ़ोन पर शाह का लिंक जगमगा रहा था। निहार ने थोड़ी सी भी देर किए बगैर जल्दी से फ़ोन उठाकर कान से लगाया। हेलो निहार, जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, ओके? शाह ने जल्दी से कहा और फ़ोन बंद कर दिया। निहार ने फ्रेश होकर ऑरेंज टॉप साथ वाइट ट्राउज़र पहना, जल्दी से ऊपर स्कार्फ लिया। निहार आज बहुत खुश थी, आखिर इतने दिनों बाद शाह को मिलने वाली थी। वो तैयार होकर हॉस्टल से बाहर निकली तो सामने ही शाह वाइट शलवार कमीज़ पहनने गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था। निहार ने आज पहली बार उसे शलवार कमीज़ में देखा था, जिसमें वो बहुत प्यारा लग रहा था। जब शाह ने निहार को देखा तो एक पल के लिए तो वो उसके चेहरे से नज़र न हटा सका। उसका दिल किया कि वो उसे सारी दुनिया से छुपाकर अपने पास रख ले, लेकिन ऐसा वो सिर्फ सोच सकता था, क्योंकि वो उसकी कभी नहीं हो सकती थी। शाह ने उसके चेहरे से नज़र हटाई, पहले उसके लिए दरवाज़ा खोला तो निहार अंदर बैठी बेखुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चला दी। गाड़ी की खामोशी को निहार की आवाज़ ने तोड़ा। शाह, आपने बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं? जान, इंतज़ार करो, जल्द ही पता लग जाएगा, शाह ने कहा और अपनी पूरी तवज्जो ड्राइविंग पे लगा दी, जबकि निहार खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ ही देर में गाड़ी एक बंगले के सामने रुकी। बंगला बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। शाह ने बाहर निकलकर निहार की साइड का दरवाज़ा खोला और उसका हाथ पकड़कर बाहर निकला और इसी तरह उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगा। निहार भी खामोशी से साथ चलने लगी। बंगला बाहर से जितना बड़ा था उससे भी कई ज़्यादा अंदर से आलीशान था। तभी वहाब का फ़ोन बजा तो वहाब ने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर निहार की तरफ देखा और बोला, निहार तुम 5 मिनट इंतज़ार करो, मैं ज़रूरी कॉल सुन के आता हूँ। वहाब ने उसे प्यार से पुचकारा। इससे पहले कि निहार कुछ बोलती वहाब बंगले से बाहर निकल गया। निहार कुछ देर तो वहाब का इंतज़ार करने लगी। जब काफ़ी देर वहाब न आया तो निहार को परेशानी होने लगी। इससे पहले कि वो बाहर जाती किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया, जिससे वो होशो हवास से बेगाना होकर उस शख्स की बाहों में झूल गई। निहार की जब आंख खुली तो उसने खुद को एक नहायत खूबसूरत कमरे में पाया। इससे पहले कि वो बेड से नीचे उतरती एक शख्स हाथ में ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुआ। ओ स्वीटहार्ट, तुम्हें होश आ गया, चलो शाबाश, जल्दी से खाना खा लो, उस शख्स ने लोफराना अंदाज में सीटी बजा के कहा, जबकि निहार को उसका इस तरह बात करना एक आंख न भाया। आप कौन हैं और मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं? प्लीज़ मुझे छोड़ दें, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे शाह के पास जाना है, निहार ने रोते हुए कहा। जनाब को जालिश अहमद कहते हैं और तुम्हें यहाँ पर लाने वाला शाह ही है, इसलिए रोना बंद करो और चुप करके खाना खा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जालिश ने धमकाते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। निहार ने उसकी शाह वाली बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया था, क्योंकि उसे शाह पर पूरा भरोसा था और निहार पीछे अपनी बेबसी पर रोने लगी। खाना वैसे का वैसा ही पड़ा था। शाह जब से निहार को छोड़कर आया था उसका दिल बहुत बेचैन था। उसे बार बार निहार का चेहरा याद आ रहा था। वो चाह कर भी निहार को भूल नहीं पा रहा था। शाह ने सिगरेट उठाई और बालकनी पर चला गया। जालिश से वहाब की दोस्ती यूनिवर्सिटी में हुई थी। वहाब को जालिश बहुत अजीज़ था। जालिश ड्रग्स बेचता था जिसका वहाब को इल्म नहीं था और जालिश बहुत से रेप केसेस में भी मुलविस था, मगर पैसे के दम पे सब केसेस बंद करवा दिए थे। निहार को पहली बार जालिश ने शॉपिंग मॉल में देखा था। वो जानता था कि निहार ऐसी लड़की नहीं है, वो उसके जाल में नहीं आने वाली, इसलिए उसने वहाब से झूठ बोला कि वो उससे प्यार करता है, मगर निहार ने उसे धोखा दिया। जालिश ने कई बार वहाब के सामने खुदकुशी का नाटक किया, जिसकी वजह से वहाब को यकीन हो गया कि जालिश निहार से सच में प्यार करता है।
जब जालिश ने वहाब को निहार की तस्वीर दिखाई तो वहाब को वो बहुत मासूम लगी, मगर अपने दोस्त को इस तरह देखकर वहाब को यकीन करना पड़ा। मगर जाने अनजाने में शाह को खुद उससे मोहब्बत हो गई, मगर शाह इस बात को मानने से इनकारी था। जालिश का एक पुराना मुलाजिम जिसका नाम उमर था, उसने जालिश को अपने दोस्त से बात करते हुए सुना कि कैसे उसने वहाब को बेवकूफ़ बनाकर निहार को किडनैप किया। शाम का वक्त था। उमर कब से वहाब को फ़ोन कर रहा था। वो उसे सारी हकीकत बताना चाहता था, मगर वहाब का फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था। तभी उमर ने देखा तो सामने से लड़खड़ाता हुआ जालिश आ रहा था। उसकी चाल से साफ पता चल रहा था कि वो शराब पी कर आ रहा है, मगर जब उमर ने उसे निहार के कमरे की तरफ जाते देखा तो उमर परेशानी से वहाब को दोबारा फ़ोन करने लगा, मगर उसका फ़ोन अब भी बंद था। जालिश जब कमरे में दाखिल हुआ तो निहार बेड पर सो रही थी। जालिश उसकी तरफ बढ़ा और उसके ऊपर से चादर खींच कर नीचे फेंकी और उसके ऊपर झुका। निहार की आंख चादर खींचने की वजह से ही खुल गई थी। निहार ने जब अपने ऊपर झुके जालिश को देखा तो चीख मारकर उसे जोर से पीछे की तरफ धकेला। इससे पहले कि निहार बेड से नीचे उतरती, जालिश ने जोर से लगातार 3-4 थप्पड़ निहार के मुंह पर मारे और जोर से उसे बेड पर फेंका। 2 दिन से भूखी थी, इसलिए थप्पड़ बर्दाश्त न कर सकी और बेहोश हो गई। उसे बेहोश देखकर जालिश उसकी गर्दन पर झुका और जोर से काटा और अपनी हवस पूरी करने लगा। आज वहाब की मंगनी थी। हवेली को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। स्टेज पर वहाब के साथ नीलम खड़ी थी। वहाब की वालदा ने अंगूठियां लाकर दोनों को दी। इससे पहले कि वहाब नीलम को अंगूठी पहनाता, वहाब का फ़ोन बजने लगा। शाह ने देखा तो उमर का लिंक जगमगा रहा था। सुबह भी जब उसने देखा तो रात को उमर की बहुत सी कॉल्स आई थी, मगर शाह का उस वक्त किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा था, इसीलिए उसने इग्नोर किया। मगर अब फिर उसकी कॉल आ रही थी। कुछ सोचकर उसने फ़ोन उठाया और सबसे एक्सक्यूज़ करके एक साइड पर आ गया। हेलो। लेकिन अगली बात सुनकर शाह को अपने ऊपर धमाके होते महसूस हुए। जिसे उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त माना, उसी ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। फ़ोन बंद हो चुका था। तभी निहार का ख्याल आते ही शाह रैश ड्राइविंग करके 10 मिनट में जालिश के बंगले में पहुंचा तो सामने ही गेट के पास उसे उमर नज़रें नीचे किए खड़ा था। वहाब जल्दी से गाड़ी से निकला और उमर के पास आया। कहाँ पर है निहार, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वहाब गुस्से से उस पर चीखा था। उमर ने उसे लाकर एक कमरे के सामने खड़ा किया। वहाब समझ गया था कि निहार उसी कमरे में है। वहाब जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर वहाब को लगा कि पूरे कमरे की छत उस पर आ गिरी हो। हाँ, उसे देर हो गई थी। वहाब को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि काश वो रात को फ़ोन उठा लेता, लेकिन अब तो उसे देर हो गई थी। उसकी मोहब्बत बर्बाद हो चुकी थी। सामने ही बेड पर निहार का बेजान वजूद चादर से ढका हुआ था। वहाब भाग कर निहार के पास गया और उसे सीने से लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी छोटी सी गलती ने उसका सब कुछ छीन लिया था। वहाब ने उसे बाहों में उठाया और जल्दी से गाड़ी की सीट पर लिटाया। खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर 20 मिनट में फार्म हाउस का फासला तय किया। फार्म हाउस पहुंचकर निहार को पिछली सीट से उठाया और कमरे में ले जाकर बेड पर लिटाया। डॉक्टर को उसने रास्ते में ही फ़ोन कर दिया था। मुलाजमा को बुलाकर निहार को कपड़े पहनाने का कहा। जितनी देर में मुलाजमा ने निहार को कपड़े पहनाए, उतनी देर में डॉक्टर भी आ गई। डॉक्टर ने निहार का चेकअप शुरू किया। आप इनके क्या लगते हैं? डॉक्टर ने वहाब को अजीब नज़रों से देखते हुए कहा। शौहर। वहाब ने कुछ सोच कर कहा। आप जानते हैं कि ये एक रेप केस है? डॉक्टर से होश क्यों नहीं आ रहा, ये ठीक तो हो जाएगी ना? वहाब ने परेशानी से पूछा। कुछ ही देर में इनको होश आ जाएगा। आपको कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, वो आपने इनको ज़रूर देनी है। डॉक्टर ने उसे हदायत और जाने के लिए बैग उठाया। वहाब जब तक डॉक्टर को छोड़कर आया, निहार को होश आ चुका था। वो खामोशी से बस छत को घूर रही थी। निहार को होश में देखकर वहाब जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके पास बेड पर बैठ गया। निहार, अच्छा एक बात बताऊँ, मुझे ना इसमें काफ़ी लूप होल्स लग रहे हैं नॉवल के अंदर एक तरफ, क्योंकि मैंने शुरू किया तो मैं पढ़ती जा रही हूँ, आप भी सुनते ही जाओ बस। निहार ने जब शाह की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन उठकर उसके गले लगकर और ज़ोर से रोने लगी। शाह, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? उसने कहा कि आप मुझे वहाँ खुद छोड़ के गए हैं, लेकिन मैंने उसकी बात को यकीन नहीं किया क्योंकि मुझे पता है आप ऐसा नहीं कर सकते। निहार ने रोते हुए उससे कहा। निहार की बात पर वहाब की शर्मिंदगी में और इजाफा हो गया। निहार, यही सच है, मैं तुम्हें वहाँ खुद छोड़कर आया था। वहाब ने शर्मिंदगी से कहा और सर झुका लिया। वहाब की बात सुनकर निहार झटके से उससे अलग हुई। शाह, ये क्या कह रहे हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? निहार ने शौक से कहा और बेड से नीचे उतरी। इससे पहले कि वहाब निहार का हाथ पकड़ता, निहार ने वहाब का हाथ जोर से झटक दिया। निहार, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वहाब ने घुटनों के बल बैठकर कहा। मुझे हॉस्टल जाना है और जहाँ तक बात माफ़ करने की है तो वो मैं आपको कभी नहीं करूँगी।
निहार ने बेहद संजीदगी से कहा। लेकिन इससे पहले कि वहाब कुछ कहता, निहार ने उसकी बात काटी। प्लीज़। निहार ने अपनी चादर उठाई और वहाब के साथ चल दी। वहाब ने उसे हॉस्टल छोड़ा। वो तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक वो अंदर न चली गई, लेकिन निहार ने एक बार भी मुड़कर न देखा। निहार कमरे में आई तो फातिमा सामने ही बेड पर एक हाथ में फ़ोन लिए बैठी। फातिमा की जब नज़र निहार पर पड़ी तो भागकर उसके पास आई और उसके गले लग गई। निहार फातिमा का सहारा मिलते ही शिद्दत से रोने लगी। निहार, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रही हो? फातिमा तो निहार के ऐसे रोने पर ही परेशान हो गई। फिर निहार ने सब कुछ फातिमा को बता दिया, जबकि फातिमा तो खुद शौक में आ गई। फातिमा ने उसे उठाकर बेड पर बिठाया और उसे पानी पिलाया। निहार, देखो तुम चुप कर जाओ, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। एक काम करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके लाती हूँ। फातिमा ने उसे दूध गर्म करके पिलाया, साथ में नींद की गोली दी, जिससे निहार कुछ ही देर में सो गई। निहार सोकर उठी तो 10 बज चुके थे। निहार पहली बार इतनी देर तक सोई थी। फातिमा उसके लिए नाश्ता बनाकर लाई तो दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। फातिमा ने बर्तन उठाए और जाकर उन्हें धोने लगी। निहार, जो कि किसी सोच में डूबी हुई थी, फ़ोन की आवाज़ पर साइड टेबल से फ़ोन उठाकर देखा तो सामने ही शाह कलिंग जगमगा रहा था। निहार को एक बार फिर से वो सब कुछ याद आने लगा। निहार ने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया और कुछ सोचकर निहार ने बेड के नीचे से बैग निकाला और अलमारी से अपने सारे कपड़े निकाल कर बैग में रखने लगी। फातिमा जब बर्तन धोकर आई तो निहार को अपने कपड़े पैक करते देखकर परेशान हुई। निहार, ये तुम कपड़े क्यों पैक कर रही हो? फातिमा ने परेशानी से उससे पूछा, जो कि जल्दी जल्दी सामान पैक करने में मसरूफ़ थी। मैं लंदन जा रही हूँ। निहार ने थोड़ी देर रुक कर कहा और फिर सामान पैक करने लगी। तुम पागल हो गई हो? इतने बड़े मुल्क में तुम अकेली कैसे रहोगी? फातिमा गुस्से से उस पर चीखी। किसने कहा कि मैं वहाँ पर अकेली रहूँगी? तो फिर तुम वहाँ पर किसके साथ रहोगी? फातिमा ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। मॉम की एक काफ़ी पुरानी फ्रेंड है लंदन में, उनके पास रहूँगी। अच्छा ठीक है, अपना अच्छे से ध्यान रखना। सामान तो वो अपना पैक कर चुकी थी। निहार ने फातिमा के मोबाइल से ऑनलाइन टिकट बुक की। रात 10 बजे की निहार की फ़्लाइट थी। वहाँ जब निहार को हॉस्टल छोड़ा तो काफ़ी देर सड़क पर ऐसे ही गाड़ी चलाता रहा। रात 10 बजे जब वो घर आया तो शुक्र था कि सब सो चुके थे। वैसे भी वो अभी किसी के सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था। कमरे में आते ही गिरने के से अंदाज में बेड पर लेटा सोचने लगा कि वो ऐसा क्या करे कि निहार उसे माफ़ कर दे। न जाने रात के किस पहर निहार को सोचते उसकी आंख लग गई, उसे पता ही ना चला। रात 9:30 निहार फातिमा के साथ टैक्सी लेकर एयरपोर्ट पहुंची तो जहाज़ फ्लाई होने में 15 मिनट रह गए थे। निहार आखिरी बार फातिमा से मिली और जहाज़ में जाके बैठी तो जहाज़ फ्लाई हुआ तो निहार को जितनी दुआएं आती थी वो सब बढ़ने लगी, क्योंकि ये उसका जहाज़ में पहला सफ़र था। सुबह 4 बजे जहाज़ लंदन लैंड हुआ। एयरपोर्ट से बाहर निकली तो सामने ही सिद्दीक उसी के इंतज़ार में खड़े थे। सिद्दीक साहब, अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? निहार ने उनके पास पहुंचकर सलाम किया। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप कैसी हैं? सफ़र कैसा रहा? उन्होंने शफ़क़त से उसके सर पे हाथ रखकर पूछा। मैं बिल्कुल ठीक, और सफ़र भी बहुत अच्छा रहा, निहार ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा चलो घर चलते हैं, तुम्हारी आंटी इंतज़ार कर रही होंगी। दोनों आकर गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर ने खामोशी से गाड़ी चलाई और घर की तरफ मोड़ दी और रास्ते में निहार उनसे मुख्तलिफ बातें करती है। 15 मिनट में गाड़ी छोटे से खूबसूरत घर के सामने रुकी। निहार गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। तब तक सिद्दीक साहब भी बाहर निकल चुके थे। निहार उनके साथ अंदर की तरफ बढ़ी तो सामने ही मिसेस सिद्दीक उसी के इंतज़ार में खड़ी थी। निहार ने उन्हें सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी प्यारी सी बेटी? उन्होंने प्यार से निहार को गले लगाया। उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए वो उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानती थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अब आ गई हो ना? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और खबरदार अगर तुमने मुझे आंटी कहा, मुझे अपनी माँ की तरह समझो और अम्मी कहो। लो वही, उन्होंने प्यार भरे लहजे में कहा, जबकि उनके इतने प्यार पर निहार की आंखें भीग गईं। और मुझे अब्बू कहो। चलो शाबाश, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। फिर उन्होंने निहार को कमरा दिखाया। निहार जब फ्रेश होकर आई तो वो टेबल पर खाना लगा चुकी थी। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, निहार ने खाने से फारिग होकर कहा। मुझे जॉब करनी है। लेकिन आपको जॉब की क्या ज़रूरत है? आपको अभी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी चाहिए। मैं प्राइवेट पढ़ना चाहती हूँ, सुबह के वक्त जॉब पे जाऊँगी और रात को पढ़ूंगी। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, सिद्दीक साहब ने कुछ सोच कर कहा। अच्छा बेटा, आप थोड़ी देर आराम कर लो, काफ़ी थक गई होगी। निहार खुद भी बहुत थक गई थी, इसलिए आराम करने चली गई। वहाब जब हवेली पहुंचा तो सब नाश्ता कर रहे थे। इससे पहले कि वो सीढ़ियाँ चढ़ता उसे पीछे से आयशा बेगम की आवाज़ आई। वहाब, क्या हम जान सकते हैं कि ऐसा कौन सा काम आपको याद आ गया था जो आपको मंगनी छोड़कर चले गए थे? आयशा बेगम सर्द में बोली। वहाब चलकर उनकी चेयर के पास आया, उनके कदमों में बैठकर बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगा। आयशा बेगम, जो कि उससे सख्त नाराज़ थी वहाब का इस तरह रोने से, बुरी तरह परेशान हो गई। बाकी सबका भी यही हाल था। उन्होंने आज से पहले वहाब को इस तरह रोते हुए नहीं देखा था। वहाब, मेरे बच्चे क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रहे हो? माँ, वो मुझे छोड़ के चली गई, उसने रोते हुए कहा। वहाब, कौन चली गई? हमें सारी बात बताओ।
वहाब ने उन्हें शुरू से लेकर सारी बात बताई। चटाक। तभी हाल में थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। वहाब हैरानी से अपनी माँ को देख रहा था। वहाब, हमें आपसे इस कदर घटिया हरकत की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। तुमने कहा कि तुम उससे प्यार करते थे, लेकिन तुम्हें एक बार भी उसकी मासूमियत पर यकीन नहीं आया और उस मासूम को उस दरिंदे के हवाले कर दिया। हमने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी, उन्होंने दुख से कहा, जबकि वहाब शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ा था। हमने फैसला किया है कि इस जुम्मे को तुम्हारा और नीलम का निकाह होगा और हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। सब लोग अब अपने कमरे में जाएं। निहार, मैंने एक जगह पता किया है, आप सुबह 7 बजे इंटरव्यू के लिए चले जाना। रात को खाने के बाद जब निहार सबके लिए चाय बना कर लाई तो सिद्दीक साहब ने निहार से कहा, ठीक है मैं चली जाऊंगी, उसने कहा, और फिर सब खामोशी से चाय पीने लगे। आज निहार का इंटरव्यू था। निहार फजर के वक्त उठी, उसने नमाज पढ़ी तो किचन में आकर नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाया तो इतनी देर तक सिद्दीक साहब और मिसिस सिद्दीक भी आ चुके थे। अरे वाह, बड़ी खुशबू आ रही है, क्या बनाया हमारी बेटी ने? सिद्दीक साहब ने चेयर पर बैठते हुए मजे से कहा, आलू के पराठे बनाए हैं मैंने, खाकर बताइएगा कैसे बने। बहुत मजे के बने हैं, सिद्दीक साहब ने पराठा खाते हुए कहा। निहार खुद भी बैठ कर नाश्ता करने लगी। निहार, बेटा मैंने ड्राइवर को कह दिया, वो आपको ऑफिस छोड़ आएगा। ठीक है बाबा। निहार नाश्ते से फारिग होकर तैयार होने चली गई। निहार ने व्हाइट लॉन्ग फ्रॉक और ब्लू रंग के स्कार्फ से निकाब किया था। सिर्फ उसकी नीली आंखें नजर आ रही थी जो कि काफी पुरकशिश लग रही थी। निहार आकर गाड़ी में बैठी तो ड्राइवर ने उसे एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने उतारा जिसके ऊपर बड़ा सा शहरयार इंडस्ट्रीज लिखा था। निहार अंदर की तरफ बढ़ी। आज वहाब और नीलम का निकाह था। हवेली को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। आखिर घर के सबसे बड़े बेटे का निकाह था। थोड़ी देर में निकाह पढ़ाया गया तो नीलम को स्टेज पर लाकर वहाब के साथ बिठा दिया गया। नीलम ने रेड लहंगा जबकि वहाब ने ब्लू शेरवानी पहनी थी। दोनों ही एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। फंक्शन काफी देर तक चलता रहा। नूर ने नीलम को वहाब के कमरे में छोड़ गई थी। रात के 2 बज रहे थे मगर वहाब अभी तक कमरे में नहीं आया था। नीलम ऐसे ही बैठकर थक चुकी थी। इससे पहले कि नीलम उठती वहाब दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और नीलम को अपने बेड पर बैठे देखकर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और जोर से उसका बाजू पकड़कर बेड से नीचे उतारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पर बैठने की? हाँ, वहाब गुस्से से उसके ऊपर चीखा। नीलम को समझ नहीं आ रही थी कि वह क्या बोले। वहाब ने उसे अलमारी की तरफ धकेला और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। नीलम अलमारी के साथ लगी रोने लगी। आखिर वहाब उसे किस बात की सजा दे रहा था? तभी वहाब वॉशरूम से बाहर निकला और नीलम को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करके बेड पर लेट गया। नीलम ने खामोशी से अपने कपड़े निकाले और चेंज करके तकिया उठाकर सोफे पे आकर लेट गई और खामोशी से रोने लगी। शहरयार जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुआ तो सब ने उसे सलाम किया, जिसका जवाब उसने सर हिलाकर दिया। मिस एला, इस लड़की को मेरे ऑफिस में भेजिए। शहरयार ने निकाह वही लड़की की तरफ इशारा किया और अंदर चला गया। कुछ ही देर में दरवाजा नॉक हुआ। यस, शहरयार ने सर उठाकर देखा तो वही लड़की कमरे में दाखिल हुई जिसका उसने एला को बोला था। बैठे। शहरयार ने उसे सामने वाली चेयर की तरफ इशारा किया और उसकी फाइल लेकर देखने लगा। शहरयार ने उसकी तरफ देखा जो सर झुकाए उंगलियां मसलने में मसरूफ थी। निहार, आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं है, क्या आप स्टडी के साथ जॉब कर लेंगी? निहार ने सर उठाया तो वो उसे ही देख रहा था। निहार की नीली आंखें उसकी लाइट ग्रीन आंखों से टकराई तो शहरयार को लगा कि वो इन आंखों में डूब जाएगा। उसकी आंखें निहायत खूबसूरत थी जो किसी को भी ज़ेर कर सकती थी। शहरयार ने अपनी नजरें उसकी आंखों से हटाई। जी, निहार ने आहिस्ता से जवाब दिया। ठीक है, कल से जॉब पर आ जाइएगा, शहरयार ने कुछ सोच के कहा। निहार ने अपनी फाइल उठाई और कमरे से बाहर निकल गई। वाह, कितना आसान इंटरव्यू और कितनी आसानी से जॉब मिल गई। शहरयार, ये वो नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ। शहरयार सिकंदर नहायत ही खूबसूरत, सुर्ख सफ़ेद रंगत, भूरे बाल, लाइट ग्रीन आंखें, जबकि गाल पे पड़ते गढ़े उसे मज़ीद खूबसूरत बनाते थे। शहरयार के वालिदैन का बचपन में इंतकाल हो गया था। वालिदैन के इंतकाल के बाद शहरयार नहायत ही संजीदा हो गया था। शहरयार ऑफिस से वापस आकर भी उन नीली आंखों के बारे में सोच रहा था। शहरयार ने सारी सोचों को जहन से निकाला और चाबी उठाकर गाड़ी में बैठा और क्लब की तरफ मोड़ दी। निहार घर आकर सिद्दीक साहब के कमरे में आई। मामा, बाबा, निहार ने उन्हें पुकारा। अरे आओ बेटा, कैसा रहा इंटरव्यू? उन्होंने निहार को अपने पास बिठा के पूछा। बहुत अच्छा था, सुबह जॉब पे जाऊंगी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, सिद्दीक साहब ने निहार को प्यार से गले लगाते हुए कहा। अच्छा, आप लोग आराम करें, मैं कमरे में चलती हूँ। निहार उन्हें आराम करने का कहकर कमरे में चली गई। सुबह जब वहाब की आंख खुली तो उसकी नज़र नीलम पे पड़ी जो सोफे पे आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। उसका एक बाजू और टांग सोफे से नीचे लटकी हुई थी। नीलम को इस तरह से लेटे देखकर वहाब को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। इस सब में नीलम का तो कोई कसूर ना था, वो उसे क्यों सजा दे रहा था? वहाब ने नीलम को बाहों में उठाया और लाके बेड पर लेटाया। गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। बिलाशुबा नीलम बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वो निहार की जगह कभी नहीं ले सकती थी। वो सिर्फ निहार से प्यार करता था, वो उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता था। वहाब ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में चला गया। वहाब फ्रेश होकर आया तो एक नज़र नीलम के सोए हुए वजूद पर डालकर कमरे से निकल गया।
शहरयार ऑफिस आया तो गैर इरादी तौर पर उसकी नज़र निहार के कैबिन की तरफ गई। वो फाइल पर झुकी काम कर रही थी। निहार ने नज़रों की तपिश महसूस करके सिर उठाया तो सामने ही शहरयार खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। निहार ने जल्दी से खड़े होकर कहा। शहरयार ने उसके सलाम का जवाब दिया और उसे कमरे में आने का कहा। शहरयार कमरे में दाखिल हुआ तो उसके पीछे निहार भी कमरे में दाखिल हुई। जल्दी से ये फाइल कंप्लीट करके लाए। निहार ने वो फाइल पकड़ी और कमरे से निकल गई। शहरयार ने चेयर पर बैठकर अपनी नजरें निहार के कैबिन पर जमा दी। जब भी शहरयार उसे देखता उसका दिल बेकाबू होने लगता। वो खुद नहीं जानता था उसे क्या हो रहा है, बस उसका दिल चाहता था कि वो उसे देखता रहे। वहाब निहार के हॉस्टल गया तो उसे पता चला कि निहार उसी रात 10 बजे की फ्लाइट से कहीं चली गई थी। वहाब हारे हुए इंसान की तरह हॉस्टल से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ के रोने लगा। जब कुछ देर बाद दिल का बोझ हल्का हुआ तो गाड़ी हवेली की तरफ मोड़ दी। 2 साल बाद निहार को यहाँ काम करते हुए 2 साल हो गए थे। निहार मुकम्मल तौर पर यहाँ सेटल हो गई थी। निहार का ग्रेजुएशन मुकम्मल हो चुका था, जबकि इन 2 सालों में शहरयार मुकम्मल तौर पर निहार के इश्क में डूब चुका था। अगर निहार स्टाफ के किसी भी शख्स से बात करती तो शहरयार को अजीब सी जेलसी फील होती। उसका दिल चाहता था कि निहार सिर्फ उससे बात करे, उसे सोचे। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था कि निहार उसके अलावा किसी और से बात करे। शहरयार ने फैसला कर लिया था कि वह निहार के घर रिश्ता लेके जाएगा। इन 2 सालों में वहाब और नीलम के रिश्ते में कोई कमी न आई थी। वहाब ने हर जगह निहार को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन निहार का कुछ पता न चला। वहाब ने फिर भी हार न मानी और निहार को ढूंढने की कोशिश जारी रखी हुई थी। इन 2 सालों में अगर वहाब में कोई तब्दीली आई थी तो वो ये थी कि वहाब अब नीलम से नरमी से बात करता था। नीलम भी वहाब के सारे काम खुद करती थी। वहाब ने भी मना न किया। शहरयार आज निहार के घर रिश्ता लेकर आया था। वो इस वक्त ड्राइंग रूम में सोफे पर बड़ी शान से बैठा था। तभी सिद्दीक साहब और मिसिस सिद्दीक ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो नहायत ही खूबसूरत 25-26 साल के नौजवान को देखकर हैरान हुए। अस्सलाम वालेकुम। शहरयार ने आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। मैं शहरयार सिकंदर, निहार का बॉस हूँ। मैं निहार से शादी करना चाहता हूँ। शहरयार ने नहायत ही कॉन्फिडेंस से कहा। थोड़ी देर तो सिद्दीक साहब खामोश रहे। ठीक है, हम निहार से बात करेंगे। उसकी इजाज़त के बगैर हम कोई फैसला नहीं कर सकते। शहरयार ने उनसे इजाज़त ली और चला गया। सिद्दीक साहब को शहरयार पसंद आया था। वो उसकी पर्सनैलिटी से काफ़ी मुतासिर हुए थे। उन्हें निहार के लिए ऐसे ही हमसफ़र की तलाश थी। रात को सिद्दीक साहब ने निहार को उसके बॉस के रिश्ते के बारे में बताया तो निहार काफ़ी हैरान हुई। उसने सोचा भी नहीं था कि शहरयार ऐसा कुछ करेगा। निहार ने सुबह शहरयार से बात करने का सोचा और सोने के लिए लेट गई। वहाब को सुबह उसके बंदे ने कॉल करके बताया था कि निहार लंदन में है। वहाब ने सुबह 9 बजे की फ़्लाइट की टिकट बुक की। इस वक्त सब लोग रात का खाना खा रहे थे जब वहाब ने सबको ज़रूरी काम का कहकर लंदन की फ़्लाइट का बताया। ठीक है, फिर नीलम भी तुम्हारे साथ जाएगी। इसी बहाने दोनों थोड़ा सा घूम फिर भी लोगे, आयशा बेगम ने कहा। नीलम को साथ ले जाने वाली बात पर वहाब को गुस्सा बहुत आया, मगर उसने खामोश रहने में ही आफियत समझी। कमरे में आकर वहाब ने गुस्से में नीलम को अपना और उसका सामान पैक करने को कहा। नीलम जानती थी कि वहाब उसके साथ जाने वाली बात पर गुस्सा है, मगर भला वो क्या कर सकती थी। सुबह दोनों घर वालों से मिलकर लंदन की फ़्लाइट में बैठे। कुछ ही देर में जहाज़ ने फ्लाई किया तो नीलम ने ज़ोर से वहाब का हाथ पकड़ लिया। जाने क्या सोचकर वहाब ने अपना हाथ नीलम के कंधे पर रखकर उसे साथ लगाया। सुबह निहार बगैर नौकिए शहरयार के कमरे में दाखिल हुई। मिस्टर शहरयार, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने मेरे घर रिश्ता क्यों भेजा? शहरयार, जो कि लैपटॉप पर काम करने में मसरूफ था, निहार को देखकर मुस्कुराया। शहरयार चलकर निहार के पास आया और सीने पे हाथ बांध के खड़ा हो गया। रिश्ता क्यों भेजते हैं? सीधी सी बात है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शहरयार ने मुस्कुरा कर कहा, जिससे उसकी गाल पे पड़ते गढ़े वासियाँ होकर उसे मजीद खूबसूरत बना रहे थे। आप इस रिश्ते से इनकार कर दें। निहार की इस बात पर शहरयार की मुस्कुराहट फौरन गायब हुई। आप ऐसा क्यों चाहती हैं कि मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूं? कोई वजह तो होगी। शहरयार ने बेहद संजीदगी से कहा, क्या आप एक दागदार लड़की से शादी करना चाहते हैं? करना चाहेंगे? निहार ने भीगी आवाज़ में कहा। क्या मतलब? शहरयार ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। निहार ने शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ शहरयार को बता दिया। साथ आंखों से आंसू भी जारी थे। निहार के आंसू शहरयार को तकलीफ दे रहे थे। अगर आपको लगता है कि मैं ये सब कुछ जानकर रिश्ते से इनकार कर दूंगा तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। कल हमारा निकाह है, तैयार रहिएगा। शहरयार ने संजीदगी से कहा। निहार ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सब कुछ जानने के बाद भी वो उससे शादी करने को तैयार था। आखिर क्या था वो शख्स? शहरयार ने जब निहार को हैरानगी से अपनी तरफ तकते पाया तो आगे बढ़कर निहार का हाथ पकड़ा। निहार, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं आपसे मोहब्बत नहीं, मोहब्बत तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, मैं तो आपसे इश्क करता हूँ। निकाह तो आपको मुझसे ही करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। शहरयार ने संजीदगी से कहा। आए आपको घर ड्रॉप कर दूँ। आज शहरयार और निहार का निकाह था। शहरयार ने निकाह सादगी से करना चाहता था, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं थे निकाह में। शहरयार मौलवी को लेके आया। बाहर हॉल में था वो जबकि निहार अंदर कमरे में थी। मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाया तो शहरयार ने निकाह नामे पे साइन कर दिए। निहार ने वाइट कलर की बेहद खूबसूरत फ्रॉक पहनी थी। मिसेस सिद्दीक ने निहार के सर पे लाल दुपट्टा डाला। तभी सिद्दीक साहब मौलवी के साथ कमरे में दाखिल हुए। कमरे में मौलवी साहब की आवाज़ गूंजी। निहार मलिक,
निहार मलिक खान वल्द मलिक खान, आपका निकाह शहरयार सिकंदर वल्द सिकंदर रहमान के साथ 1 करोड़ अल वक्त करार पाया है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। निहार की आवाज़ भीग गई थी। निहार ने खामोशी से निकाहनामे पर साइन किए। कुछ ही देर में रुखसती हुई तो निहार सिद्दीक साहब और मिसेस सिद्दीक के गले मिलकर खूब रोई। शहरयार ने निहार को गाड़ी में बिठाया, वो खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाई। शहरयार ने गाड़ी एक खूबसूरत सी हवेली के सामने रोकी। शहरयार ने गाड़ी से निकलकर निहार की साइड का दरवाज़ा खोला और उसका हाथ पकड़कर बाहर निकला। उसने निहार का ऐसे ही हाथ पकड़कर हवेली में एक कमरे में दाखिल हुआ। कमरा बहुत ही खूबसूरत और बड़ा था, हर तरफ फूल ही फूल थे। निहार को कमरा बेहद पसंद आया। तभी शहरयार ने निहार को बेड पर बिठाकर उसका घूंघट हटाया तो शहरयार कितनी ही देर निहार को तकता रहा। हल्के से मेकअप में निहार बेहद खूबसूरत लग रही थी। शहरयार ने निहार का हाथ पकड़ा और उसके हाथ में डायमंड का खूबसूरत सा ब्रेसलेट पहनाया और अपने लब रखे। मैं चेंज कर लूँ? निहार ने घबरा कर कहा, जबकि शहरयार निहार की घबराहट देख कर मुस्कुराया। ठीक है, जाओ कर लो। शहरयार ने उसका हाथ छोड़ा तो निहार वॉशरूम की तरफ भागी। निहार बाहर आई तो उसने रेड कलर का सिंपल सा सूट पहना था। निहार शीशे के आगे खड़े होकर बाल बनाने लगी। निहार ने जब शहरयार को अपनी तरफ गहरी नजरों से देखते हुए पाया तो जल्दी से बाल बनाने लगी। शहरयार भी उठकर चेंज करने चला गया। वो चेंज करके आया तो निहार सर पैर कंबल लिए लेटी हुई थी। शहरयार ने बेड पर लेट कर निहार के ऊपर से कंबल हटाया। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ? शहरयार मुस्कुरा कर बोला। तो आपने कंबल क्यों भेजा? निहार खफा सी हो गई, खफा सी बोली। शहरयार ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर गिराया और कमर से थाम कर आहिस्ता से उसके माथे पे अपने लब रखे। सो जाओ। निहार ने भी अपना सर शहरयार के सीने पे टिका दिया और सुकून से आंखें मूंद गई। सुबह शहरयार की आंख खुली तो उसकी नज़र अपने पहलू में सोई निहार पे गई, जो कि सोते हुए बिल्कुल मासूम सी गुड़िया लग रही थी। शहरयार मुस्कुराकर उसके चेहरे पे झुका और अपने लब उसके गाल पे रखे। निहार ने आहिस्तगी से आंखें खोली तो शहरयार को अपने ऊपर झुका पाकर घबरा के उठी। गुड मॉर्निंग मिसेस। शहरयार ने अपनी उंगली से उसके चेहरे पे आए बाल पीछे किए और उसे शौक नजरों से देखने लगा। गुड मॉर्निंग। निहार ने सर झुकाकर कहा। जान, एक काम करो, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, नाश्ता रेडी है। शहरयार कहते ही बेड से उतरा, जबकि उसके जान कहने पर निहार के गाल सुर्ख हो गए थे। दोनों फ्रेश होकर नीचे आए तो खाना लग चुका था। दोनों ने बैठकर नाश्ता शुरू किया। तभी शहरयार का फोन बजने लगा। शहरयार ने फोन उठाया और हॉल से बाहर आके बोलो। शहरयार ने नहायत संजीदगी से कहा और अगले बंदे की बात सुनने लगा। ठीक है, जान से मार दो, सर्द आवाज में कहते उसने फोन बंद कर दिया और अंदर चल पड़ा। वहां पर नीलम 1 बजे लंदन पहुंचे। उन्होंने होटल में कमरा बुक करवाया था। दोनों कमरे में दाखिल हुए तो वहां फ्रेश होकर फौरन बेड पर लेट गया। नीलम वॉशरूम से निकली तो वहां सो चुका था। नीलम ने कमरे में नजर दौड़ाई तो कमरे में सिर्फ एक ही बेड था। वो खामोशी से बेड की दूसरी साइड पर एक कोने में लेट गई। वहाब की आंख खुली तो उसकी नज़र अपने साथ सोई हुई नीलम पे गई। टन टन। वहाब ने एक नज़र उस पर डालकर फ़ोन उठाया। हेलो। वहाब ने आहिस्ता से कहा। नीलम की तरफ देखा, कहीं वो उठ ना जाए। ठीक है। फ़ोन साइड पर रखा, फ्रेश होकर एक नज़र नीलम पर डालकर कमरे से निकल गया। वहाब ने गाड़ी एक खूबसूरत सी हवेली के सामने रोकी। मुलाजमा से कुछ कहकर हॉल में मौजूद एक सोफे पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। निहार बेड पर बैठी थी, जबकि शहरयार ने अपना सर निहार की गोद में रखा हुआ था। निहार आहिस्ता से उसके बालों में उंगलियां चला रही। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। निहार ने घबराकर शहरयार का सर गोद से निकाला। शहरयार ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। यस। मुलाजमा ने कमरे में दाखिल होकर कहा। साहब, वो नीचे निहार बीबी से कोई साहब मिलने आए हैं। ये कहते ही मुलाजमा कमरे से निकल गई। शहरयार और निहार को लगा कि सिद्दीक साहब आए हैं। निहार ने जल्दी से दुपट्टा लिया और शहरयार के साथ कमरे से निकल गई। निहार नीचे हॉल में आई तो हॉल में बैठे शख्स को देखकर हैरान हो गई, जबकि वहाब खुद निहार को एक खूबसूरत शख्स के साथ आता देखकर हैरान हो उठा। आखिर निहार का उस शख्स के साथ क्या रिश्ता था जो निहार उसके साथ इतने बड़े घर में अकेले रह रही थी। वहाब सोफे से खड़ा हुआ और निहार को टिकटिकी बांधे देखने लगा। बिलाशुबा निहार पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। शहरयार भी हैरान था कि आखिर ये शख्स कौन है और निहार से क्यों मिलना चाहता है, जबकि उस शख्स का निहार को यूं देखना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शहरयार ने निहार का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे किया। निहार, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज़। हॉल की खामोशी को वहाब की आवाज़ ने तोड़ा। कौन हो तुम और मेरी बीवी को कैसे जानते हो? शहरयार ने हैरानी से पूछा। एक अनजान शख्स उसकी बीवी को कैसे जानता था? जबकि शहरयार की बीवी कहने पर वहाब ने शौक से शहरयार के पीछे खड़ी निहार की तरफ देखा। शहरयार, ये वहाब है। शहरयार के पीछे छुपी निहार ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। ओह वहाब शाह, अच्छा वो तुम खुद आ गए, मुझे तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ा। ये कहते ही शहरयार ने जोर से उसके मुंह पर मुक्का मारा। वहाब उसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए नीचे गिर गया। शहरयार जोर से उसे पीटने लगा। शहरयार, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए प्लीज इसे। निहार ने फौरन घबरा कर आगे बढ़कर शहरयार का बाजू पकड़कर उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन शहरयार ने उसका हाथ झटक दिया। शहरयार, आपको मेरी कसम है, प्लीज रुक जाए। निहार का इतना कहना था कि शहरयार फौरन रुक गया। अगर निहार मुझे अपनी कसम न देती तो तुम्हें जान से मार देता। तुम्हारी वजह से निहार के साथ इतना गलत हुआ।
शहरयार गुस्से से वहाब पर चीखा, निहार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वहाब उठकर निहार के कदमों में बैठकर माफ़ी मांगने लगा। कुछ देर खामोशी के बाद निहार बोली, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन मेरी दुआ है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो तुम्हारी बेटी के साथ कभी ना हो। निहार की बात पर वहाब ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। शहरयार ने निहार का हाथ पकड़ा और ऊपर चल पड़ा। वहाब भी हवेली से निकल गया। वहाब की हालत बहुत खराब थी। बहुत मुश्किल से गाड़ी चलाकर वो होटल पहुंचा। वहाब जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो नीलम परेशानी से कमरे में चक्कर लगा रही थी। नीलम की नज़र जैसे ही वहाब पर पड़ी तो उसकी जख्मी हालत देखकर रोने लगी। वहाब की क्या हुआ है, आपको ये चोटें कैसे आई हैं? नीलम ने रोते हुए कहा और फर्स्ट एड बॉक्स लाकर वहाब के जख्मों पर जरा मरहम लगाने लगी। नीलम को अपने लिए इतना परेशान होता देखकर वहाब को बहुत अच्छा लगा था। वहाब को 2 साल की हर बात याद आने लगी, कैसे नीलम उसका हर काम करती और उसका कितना ख्याल रखती थी, लेकिन वहाब ने उसकी कदर नहीं की। नीलम ने वहाब के जख्मों पर मरहम लगाकर फर्स्ट एड बॉक्स रख कर आई तो वहाब ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और खामोशी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। नीलम, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं बहुत बुरा हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। वहाब ने नीलम के आगे हाथ जोड़ दिए। नहीं वहाब, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। नीलम ने उसके हाथ नीचे किए। नीलम की बात पर वहाब ने उसे जोर से गले लगाया। नीलम ने भी अपने हाथ वहाब की गर्दन के गिर्द बांध दिए। निहार जब से कमरे में आई थी वो रोए जा रही थी। शहरयार उसे कब से चुप करवा रहा था। निहार, क्या तुम अभी भी वहाब से प्यार करती हो? शहरयार ने अपने दिल में कब का मौजूद सवाल आखिर पूछ ही लिया। शहरयार की बात पर निहार ने अपना सर उठाया और आगे बढ़कर शहरयार के गले लग गई। ये सच है कि मैं वहाब से प्यार करती थी, मगर अब मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है। शादी के बाद एक लड़की का सब कुछ उसका शौहर होता है, इसलिए मेरे दिल में आपके सिवा कोई नहीं है। मेरा सब कुछ बस आप है शहरयार। निहार की बात पर शहरयार ने मुस्कुराकर अपने लब उसकी गर्दन पर रखे तो निहार ने अपने आप को शहरयार के हवाले कर दिया। आखिर वो उसका शौहर था, उस पर पूरा हक रखता था। 5 साल बाद, नहीं ये मेरी मम्मा है। इब्तिसाम ने निहार का बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तुम्हारी मम्मा से पहले ये मेरी बीवी है, समझे तुम? शहरयार ने निहार को गले लगाते हुए कहा तो इब्तिसाम रोते हुए शहरयार की टांगों पर मुक्के मारने लगा। नहीं मेरी मम्मा है ये। इब्तिसाम, मेरा प्यारा बेटा ऐसे नहीं रोते, शाबाश, रोना बंद करो। इब्तिसाम के रोने पर फौरन शहरयार से निहार अलग हुई थी। निहार ने इब्तिसाम के पास घुटनों के बल बैठकर उसे गले से लगाया। निहार की सबसे बड़ी कमजोरी इब्तिसाम के आंसू थे, जो निहार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आप सिर्फ मेरी मम्मा है ना? इब्तिसाम ने सू सू करते मासूमियत से कहा। निहार को उसकी मासूमियत पर टूट कर प्यार आया। उसने आगे बढ़कर जोर से इब्तिसाम के गाल चूमे। यस, मैं सिर्फ आपकी मम्मा हूं। निहार ने उसे गोद में उठाया और खड़ी हुई। निहार की बात पर इब्तिसाम ने शहरयार को जबान चढ़ाई, जो कि कब से अपने 4 साल के बेटे को ड्रामा करते देख रहा था। निहार ने इब्तिसाम को शहरयार को पकड़ाया। नहीं, मुझे पापा के पास नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है, ये गंदे हैं। इब्तिसाम, आप मेरे प्यारे बेटे हो ना? तो इब्तिसाम ने अस्बात में सहेला। इब्तिसाम ने अपने बाजू शहरयार के गिर्द बांध दिए। शहरयार ने आगे बढ़कर निहार को अपने साथ लगाया और अपने लब उसके सर पर रखे। 5 साल पहले निहार की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। जब डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि निहार माँ बनने वाली है। तो शहरयार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उस दिन के बाद शहरयार निहार का पूरा ख्याल रखता। शहरयार ने उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। फिर उनके घर एक शहजादा आया, जिसकी आंखों का रंग सिर्फ निहार जैसा था, बाकी इब्तिसाम बिल्कुल शहरयार जैसा था, मगर दोनों बाप बेटे की कभी नहीं बनती थी। वहाब, नीलम जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। नीलम ने लाइट ऑन की तो कमरे की हालत देखकर नीलम का सर चकरा गया। सारा सामान बिखरा पड़ा था और उसकी अफलातून बेटी बाप के साथ बेड पर बैठी हॉरर मूवी देखने में मसरूफ थी। मामा लाइट बंद करो ना, मामा लाइट बंद करो ना, फरीहा ने अपनी तोतली जबान में कहा। हाँ नीलम, लाइट बंद करो, बहुत मजे का सीन चल रहा है, वहाब ने नजरें टीवी पे ही जमाते हुए कहा। वहाब कि आप लोगों ने क्या किया? मैं अभी कमरे की सफाई करके गई थी। नीलम ने शौक से कहा। आप दोनों ने ना मुझे बिल्कुल ही पागल कर देना है, जरा सी बात की आप लोगों को समझ नहीं आती। नीलम कमरा साफ कर रही थी, साथ ही दोनों बाप बेटी को सुना भी रही थी। वहां अपने बेड से उठकर नीलम को पीछे से हक किया। आप क्या कर रहे हैं, छोड़े ना। पापा ये आप क्या कर रहे हैं? पर यह भी बेड से उतरकर वहां और नीलम के पास आई। आपकी मम्मा से प्यार कर रहा हूँ, मैंने भी तरना है। आप छोड़े ना, कैसी बातें कर रहे हैं। वहाब नीलम को छोड़ा और अपनी बेटी को उठाया और उसे गुदगुदी करने लगा तो फरीहा जोर जोर से हंसने लगी। वहाब और नीलम की 3 साल की बेटी थी, जो बिल्कुल वहाब पे गई थी। फरीहा बहुत ही शरारती थी। दोनों बाप बेटी नीलम को सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। बेशक वहाब और नीलम बेहद खुश थे। वहाब ने निहार को बुला दिया था और अपनी पूरी तवज्जो नीलम को दी थी। उसका हर तरीके से ख्याल रखा था। वहाब ने उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी थी। सब अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश थे। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है कदर शुद्ध।
सो दिस वाज द एंड ऑफ द नॉवल। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज़ दैट्स हाउ यू कैन एनकरेज मी एंड दैट्स द ओनली काइंड ऑफ सपोर्ट एनकरेजमेंट व्हिच आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मैंने कितनी बोगियां बार-बार के नॉवल पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह।